हमारे पास जीपीजी, आप इजीली इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। आपके पास वो चीज इजीली वही चीज होगी जिस तरह आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लाइसेस होते हैं, स्लाइसेस को आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड के हिसाब से चलेंगे ना, अपने डिजाइन को ग्रिड के हिसाब से लेके चलेंगे, आपका डिजाइन बड़ा परफेक्ट बनता है। एक और भी होता है हमारे पास चीज एडोब फोटोशॉप के अंदर। आप लोगों ने उर्दू टाइप किया फोटोशॉप में? उर्दू टाइप की है? उर्दू लिखेंगे कैसे? लिखोगे क्या, लिखोगे कैसे? टाइपिंग पे किया और ट्राई वैसे आपने किया नहीं? आपने भी नहीं किया? कर ले उसको। ये देखो, ये वेलकम राइट। कल से ना सही तरीके से नहीं चल रहा। सिंपल टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। सिंगल क्लिक किया, ठीक है। टेक्स्ट टाइप हो गया। कुछ भी लिखते हैं, जब भी आपके पास ये चीज आ जाती है ना, ये वाला एडिट मोड आ जाता है, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपके पास अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आ रहे हैं, हर वर्ड अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? पैराग्राफ वाले पैनल में आएंगे, सेटिंग, ठीक है, और वर्ड रेडी लेआउट, जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे, आपके वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो फॉन्ट है, जो हमारा चलता है, जमील और मुबीन, ये है, ठीक है। इसी तरीके से आप उर्दू लिख सकते हैं। चैट जीपीटी को कुछ भी कहेंगे, आगे लिखते हैं राइटिंग उर्दू, वो आपको छाप के दे देगा। आप वहां से भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का जो ये ही है वो भी आपको दे सकता है, ठीक है। इस तरह के तरीके से बाकी टूल्स भी वो भी आप कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये चीज होगी, एक और है, उर्दू इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर मेरे पास एक आइकन है, ये वाला, ठीक है, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। लेकिन फोटोशॉप में इसकी क्वालिटी हाई आ रही है, मतलब आपके पास एक आइकन ऐसा है जो आपने क्रिएट ही करना है। आप चाह रहे हैं कि ये क्रिएट हो जाए, लेकिन फोटोशॉप में उसके पास आपकी क्वालिटी ठीक आ रही है और ट्रेस नहीं हो रहा वो आइकन, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फोटोशॉप में ही एक टूल आता है जिसको कहते हैं कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल, ठीक है। ये आपके पास शो नहीं हो रहा होगा। जब आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे ना, जब ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। कहाँ पर था? मैं इसको देख के बताता हूँ कहाँ पर होता है। खैर, ये ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और देखो, यहाँ पर वो चीज हो गई, ये देखो, ठीक है। अब ब्लैक वाला ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो इसका कलर तो मैं चेंज कर सकता हूँ। कोई चीज ना देख रहा है, just photoshop लिखा है आपने,
ठीक है। छोटे छोटे सिंगल से करना है आपको ट्रेस करें। ये देखो। और ये समझ लो। ठीक है, हमारे पास पेंटून में ये चीज भी है। हम ओपन करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर, इसमें दो से तीन चीजें हैं, फिर मैं आपको एडोबी स्ट्रीम ओपन करवाता हूँ। ठीक है। अगर आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर इमेज है, लाइक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर इमेज है, हम इमेज को भी पुट कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ इस सर्कल के बैक पे शेडो ऐड हो जाए, जिस तरह ड्रॉप शेडो होता है ना, वैसे। पहला शेडो तो वो है ना जो कल मैंने बताया था ना, दूसरा शेडो हमारे पास आ जाता है कि इसके बैक पे एक नॉर्मल सा शेडो ऐड हो जाए। तो कैसे करोगे आप लोग? टूल सिलेक्टेड है, ठीक है। सिलेक्टेड के बाद आपने जाना है इफेक्ट पे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टाइल्स का। स्टाइल्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस है, बाकी फेदर है, इनर ग्लो है, आउटर ग्लो, राउंडेड कॉर्नर, स्क्रेबल और ड्रॉप शेडो है। जैसे ही आप ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो ड्रॉप शेडो आ गया। ठीक है। अब ये 7.7.5 और 75 है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, शेडो थोड़ा सा हल्का हो जाए, एडिट वापस लेकर आना है इसको। अगर आप अगेन इफेक्ट पे जाएंगे, स्टाइल्स पे जाएंगे और उसको ड्रॉप शेडो करेंगे, तो वो क्या कह रहा है, अनदर इंटेंस ऑफ दिस इफेक्ट अप्लाई दोबारा से कोट कर देगा। ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। अगर आपने शेडो को अगेन से एडिट करना है ना, तो आपने जाना है अपीयरेंस पे। ठीक है। ये अपीयरेंस आ गया मेरे पास, ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो देखो वापस ओपन हो गए। आगे समझ? ठीक है। इस तरीके से शेडो को भी आप अपने तरीके से इसी में ऐड कर सकते हो। यही चीज अगर ग्लो में दिखाया जाए, कैपेसिटी, ब्लर इफेक्ट, ग्लो आपको पता होता है कि वो बॉर्डर से बाहर ही होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को डिफाइन करता है। आ रही है समझ के नहीं? ठीक है। ड्रॉप शेडो भी इसी तरीके से है, तो आप ड्रॉप शेडो को भी ऐड करेंगे। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक और टूल है, पाथ का, सॉरी, डिजॉल्व, ये वाले। यहाँ पर लाइंस बनती हैं, आपने जो लाइंस बनानी होती है, ठीक है, ये उनके सारे के सारे टूल्स होते हैं। अगर पकड़ बोर्ड का मैं दिखाऊं आपको, सॉरी, एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, सेकंड लाइन। स्टाइल्स, डिजॉर्ड एंड पकड़, ये दो। उसको ज्यादा छोटा करेगा। इसके बाद अगर आपको मैं दूसरी चीज दिखाऊं, ये सिर्फ एक लाइन पे नहीं होता, ओवरऑल सब्जेक्ट के ऊपर वो चीज अप्लाई होती है, लेकिन स्टॉक के ऊपर स्मूथ होंगे कुछ इस तरीके से, एब्सोल्यूट कुछ इस तरीके से होंगे, जितना भी साइज बड़ा करो
वो आपको ऐसे ही नजर आएंगे, डिटेल्स होंगी यहाँ पर हमें कि कितने डिटेल्स चाहिए आपको, जिगजैग लाइक टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं। ट्रांसफॉर्म का तो आपको पता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए साइज, ठीक है। ये देखो, ये इसके रोज को ऊपर और नीचे करेगा। इसके बाद और एक और भी ऑप्शन है, जिगजैग। राउंडेड करने के लिए, ये नॉर्मल अगर आपने कोई चीज क्रिएट करनी हो, ठीक है, लाइक शेप्स आपने ऐड करनी हो, टेक्सचर ऐड करना हो बैकग्राउंड के लिए, पैटर्न ऐड करना हो, तो वहाँ पर इस चीज को आप ऐड कर सकते हैं। पैटर्न्स पे ज्यादातर ये चीजें यूज हो जाए, लेकिन बताना जरूरी था ताकि आपको आइडिया हो इस चीज का। डॉटेड भी आई इसी तरीके से, लाइन की बस पोजीशन है ना, लाइन को आपने किस तरीके से किया हुआ है वो उस चीज को डिफाइन करेगा। वो मैंने जो शेडो परसों अप्लाई करके दिखाया था फोटोशॉप में, रियलिस्टिक वाला, वो इधर भी होता है, लेकिन उसके लिए ना मुझे एक वेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके आपको मैं ट्राई करवाऊंगा। कोई चीज पूछनी हो इसमें पूछ लें, अडोबी स्टूडियो के अंदर। मोबाइल पे। अब ये देखो, इसलिए क्या किधर गया। हाँ, ये मौका पे मेरे पास मोबाइल का, ठीक है, ये फाइल है इसकी, सब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक किया, ओपन हो गया मेरे पास, ठीक है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, ये देखो। हाँ जी, 1080 बाई 1080 स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, किधर गए, ये देखो। इसका साइज 1080 बाई 1080 है, ये मोबाइल का अपना साइज है। ये आता है आपके पास 14, 15, 14, 14, वो डिपेंड करता है कि साइज कौन सा आ रहा है। अब ये देखो मेरे पास इसका साइज कितना आ रहा है, 1080 बाय 200, 340, ठीक है, और ये इसका भी यही आ रहा है। अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है फोन से, इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के अब यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल T मैंने प्रेस किया, ये रहा, कंट्रोल S, सेव हो गया, ये रहा, बस, ठीक है। आप यहाँ पर नजर आ रहा है आपको ये एफेक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। रिफ्लेक्शन है, ये देखो, ये देखो। आपके पास आपका आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं आपको एक डिजाइन दिखाऊं, मेरे पास कुछ पड़े हैं, ये मेरे पास ये है, या ये वाला कर देते हैं।
सामने वाली चीज ये मॉकअप में वही चीज आएगी आपके पास। मॉकअप वाला सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि ये मॉकअप है, इसको मॉकअप भी कहा जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास फोन किस टाइप का आ रहा है। अगर आईफोन की बात करें तो वो भी आप इसी तरीके से ऐड करेंगे। मॉकअप एक ही तरीके से ऐड किया जा सकता है, उसको दूसरे तरीके से नहीं ऐड कर सकते। लेकिन अगर आपने अपना मॉकअप क्रिएट करना है, उसके लिए फिर वही ऑप्शन है हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट का, उसी के जरिए हमारा मॉकअप ऐड कर और इजिली ऐड हो जाता है, ठीक है। और कोई चीज पूछनी है? सिर्फ हाँ, वहाँ पर देते हैं ऑप्शंस, लेकिन रिक्वायरमेंट ज्यादातर ना एडोब एक्सडी की चलती है या फिग्मा की चलती है। अगर मैकबुक है तो स्केच की चलती है। ये तीनों सॉफ्टवेयर इनके लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि आपने एनिमेशन भी करनी होती है। इससे ये होता है ना कि क्लाइंट को आप यहाँ से लिंक सेंड करते हैं, आपने जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो क्लाइंट को पता चल रहा होता है कि एक बंदा क्या काम कर रहा है। इजीली फिग्मा से आप कोड निकल आते हैं, बटन्स के कोड निकल आते हैं, जो कलर होते हैं, जो मेरे से उन्होंने अप्लाई किए होते हैं, उन सब के कोड्स निकल आते हैं। उनको पता लिंक है, वो लिंक ओपन करेगा, आप सामने फोन आ जाएगा कि हाँ ये फोन पे काम चल रहा है। आप कोई भी चीज एडिटिंग करेंगे, वो अपडेट रिफ्रेश करेंगे, उसके सामने वो चीज आ जाएगी, ठीक है। एनिमेशन भी होती है, बटन्स है ना, हर एप्लीकेशन में अपने बटन्स होते हैं। अब बटन को क्लिक करोगे तो एनिमेट होकर आगे जाती है। सेम यही चीज एडोब एक्सडी में भी जाती है, फिग्मा में भी जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच होते हैं, जो कोड करना ही नहीं चाह रहे, तो फिग्मा से वो कोड ले लेते हैं इजीली। तो आपने जो भी चीज क्रिएट की होती है ना फोटोशॉप के अंदर, इसके अंदर फिग्मा के अंदर, एडोब एक्सडी से वो नहीं निकलती, इसके प्लगइन्स होते हैं, तो कोड्स निकल आते हैं, इजीली कोड निकल आते हैं। तो अभी हम ये करेंगे। मेरा ज्यादातर काम इसी पे होता है, एक्सडी पे। फोटोशॉप ये हो गया, एडिटिंग हो गई, जिस तरह के मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन इसमें मिक्सर काम चल रहा था, आपको पता है एडोब एक्सडी में वो बन जाती है इजीली, क्या कहते हैं, ये की जो फाइल होती है उसको भी इजीली आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी फाइल डैमेज कर लेते हैं, और कभी कभी फाइल आपको उसमें भी दिखा देता है, ठीक है। मैं ड्राइव लेके आता हूँ और फिर इंस्टॉल करवा लूंगी, ठीक है। ये पहले आपके पास ये चार्ट आता है डिजाइन करने के लिए, मतलब आपके पास अगर जीरो से चीज आ रही है तो ये चार्ट आता है आपके पास, कुछ इस तरीके से होते हैं या कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लैंड ऑन होम पेज, मतलब बटन दिए हुए हैं कि अगर वो होम पेज पे है, ठीक है, वो अगर व्यू प्रोडक्ट की उसके पास है वहां पर भी जाएगा, व्यू इमेज पे भी जाने उसने। ये सारे के सारे पेजेस होते हैं अलग अलग। आप एक बात याद रखें, जब आप एक बटन बनाते हैं ना, कैंसिल का बटन बनाते हैं, तो कैंसिल के करने के लिए फिर हमें यूजर एक्सपीरियंस के लिए यस और नो का बटन भी देना होता है, ठीक है। उसकी अलग स्क्रीन बनती है। अगर आपने एक ऑप्शन में थ्री डॉट्स रखे हुए हैं, थ्री डॉट्स में ऑप्शन भी है, तो थ्री डॉट्स के लिए भी अलग ऑप्शन बनती है, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन आपने डिजाइन देखे हुए हैं कि जब आप क्लिक करते हैं ना तो वो एक्टिव होती है, ठीक है। दूसरा वाला जो होता है ना, वो आउटलाइन उसकी जो कलर होते हैं वो थोड़े से हल्के हुए होते हैं, और टेक्स्ट भी शो नहीं हो रहा होता, वो इनएक्टिव होती है। एक्टिव आइकन अलग, उसकी अलग स्क्रीन बनती है, इनएक्टिव की अलग स्क्रीन बनती है। हर एक चीज की अलग अलग स्क्रीन बनती है यहाँ पर एडोब एक्सडी में। और यूआई डिजाइनिंग आपने कर लिया, ठीक है, तो एक सेट स्क्रीन बनती है, हर एक चीज के लिए अलग स्क्रीन बनाती है, हर चीज के लिए, ठीक है। अगर आप इस चीज का आपको दे रहे हैं, एनिमेशन भी दे रहे हैं, उसके भी अलग से दो से तीन स्क्रीन बनती है, क्योंकि उसके एक प्रोटोटाइप करना है, एक दूसरे के साथ लिंक करना होता है, ठीक है। आपका काम क्या होता है, फ्रंट पे चीज बनानी होती है, ठीक है। बैकएंड क्या होता है, उसकी कोडिंग होती है, ओवरऑल कोडिंग होती है। फ्रंट एंड तो आपने डिजाइन किया हुआ है, यूजर एक्सपीरियंस आपने ही बनाया, यूजर इंटरफेस जितना भी है वो तो आपने डिजाइन कर लिया सारा का सारा। आपको मैं कुछ चीजें एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये देखो,
इसमें हर एक चीज वो है क्या कहते हैं, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, हर एक चीज अलग अलग हो जाएगी। जिस तरह का मेरे पास मेन्यू का बटन है, सर्च इंजन है, मेरे पास नीचे भी बाकी सारे यूजर्स हैं, वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि मेरे पास ये है ना, मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ। और एक मोबाइल स्क्रीन जो स्क्रीन होती है वो कितने की बनाएंगे आप, अगर आपको कोई लेता है पैकेज? एक स्क्रीन मिनिमम 3000 की बनती है, सिर्फ एक स्क्रीन। एक स्क्रीन, ये नहीं कि पूरा डिजाइन। मुझे एक फेसबुक पे मिला था, उसने मुझे सेंड किया, और उसका ना वो था, एलएमएस था, मोबाइल एप्लीकेशन का एलएमएस था। उसमें तकरीबन 20 स्क्रीन थी। मैंने उसको कहा कि मैं आपको बनाकर दूंगा 3500 में। मैंने उसको एक अपर स्क्रीन कहा, उसने कहा नहीं ये बहुत ज्यादा है, मैं 3000 में। बाद में तो चलो वो पूरी एप्लीकेशन 3000 की कह रहा था। मैं कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। अब ये देखो, मैं स्प्लैश स्क्रीन पे आता हूँ। ये स्प्लैश स्क्रीन होती है, ये ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के लिए होती है, मोबाइल पे आ जाती है। आपने जस्ट शो करवानी के है, इसको मैंने एनिमेट देखा। हाँ जी, ये एक स्क्रीन सिर्फ 30 की। ये आता है हमारे पास साइन का। आपके पास जो डाटा आता है ना, मोबाइल एप्लीकेशन का हो गया, वेबसाइट का होगा, A to Z आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आता है। ठीक है, आप सारी चीजें आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर आपने कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कहते हैं कि स्टैंडर्ड पे जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, ईमेल है हमारे पास, वेबसाइट है हमारे पास, मोबाइल पे चल जाती है, उसके लिहाज से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर साइन अप के लिए भी मैंने बटन दिया हुआ है। अगर मैं इसको साइन अप करता हूँ, ईमेल है, उसका यूजर नेम है, पासवर्ड और बाकी सारी चीजें, अगर मैं लॉग इन करूंगा, वापस अपने लॉगिन स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर रिमेम्बर पासवर्ड के लिए मैंने बटन दिया हुआ है, खैर क्लिकेबल नहीं था ये। मैं इसको करूंगा साइन इन। साइन इन करने के बाद वो डायरेक्टली आया हुआ है अपने होम पेज पे। ठीक है, यहाँ पर सर्च इंजन है, शायद इसको मैंने एडिटेबल नहीं किया था। ये मेरे पास मेन्यू का बटन है, क्लिक किया, ये देखो उसकी मेन्यू आ गई। वो साइन आउट भी करेगा, साइन आउट करने पर वो वापस लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाएगा। ये आपने करना होता है, ये ये डिजाइन में हिस्सा होता है, या आपने बटन एक दूसरे के साथ टच करने होते हैं, लेके भी जाना होता है। ठीक है, जिसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। आप देखो, मैं बस साइन इन करूंगा, स्क्रॉल भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बटन, खैर यहाँ पर ये लगा हुआ है, दूसरा वाला बटन है, ये नेविगेशन शो नहीं हो रही। मैं तो बताता हूँ, कैटेगरीज भी हैं, फुटबॉल चाहिए, बेसबॉल चाहिए। और ये वाले भी अपने शो करवाना होता है, कि अगर आपके पास जो एक चीज एक्टिव होती है ना, उसका कलर कैसे होगा, और इनएक्टिव चीजों पे कलर कैसे होता है, ये भी अपने शो करवाना होता है। ठीक है, ये देखो, वापस अपनी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, व्यू ऑल, बैक जाना है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं बैक जा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो कमिंग अप है, और ये भी मेरे पास है। तो मैं अगर व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जितने भी कमिंग अप इवेंट्स हैं, स्क्रॉल नजर आ रहे हैं, ये भी होता है टॉप एक्सट्रीम में। ठीक है, ये देखो, हाँ जी, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर ये टच नहीं हो रहा, यहाँ पर मेरे पास दूसरी स्क्रीन है, ये है। अब ये देखो, वहां से वो रिमूव हो गया, टेक्स्ट और आइकन दोनों रिमूव हो गए, सिर्फ उसके ऊपर आ गए। ये देखो, ये नीचे नजर आ रहा है नेविगेशन, ये अलग अलग बने हैं। इसके दो वेरिएंट बने हैं, एक एक्टिव पे बना है, एक इनएक्टिव पे बना है। तो जब यहाँ पर आएगा तो वो हाइड हो जाएगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपका सर घूमने लग जाएगा। खैर, ये देखो स्केड्यूल पे है मेरे पास, कि कौन सा स्केड्यूल जा रहा है। ये देखो, इंग्लिश प्रीमियर पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं वापस यहाँ से जाऊँ, तो मैं आता हूँ लेटर बोर्ड पे, जो टीम्स है मेरे पास, ये देखो, इसके अंदर भी स्क्रोल होता है। ठीक है, ये है मेरे पास, ये है। और इसके अंदर ये 3 ऑप्शन और है, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपकमिंग, इसी टीम के अपकमिंग जो भी वो होंगे, वो हमारे पास आएंगे। यहाँ पर जो डाटा रखा जाता है ना, वो डेमो रखा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो डेवलप होगा, डेवलपमेंट के दौरान डेवलपर की काम का, उसका हमने जो डाटा रखना होता है वो
फिलहाल फर्जी रखना होता है। आपने जो भी मतलब यहाँ पर मेरे पास यहाँ इसकी इसी मैच के थ्रू इसका रहना चाहिए। ठीक है। सेम यही चीज प्लेयर्स हैं। कौन सा प्लेयर आ रहा है? मिडफील्डर है हमारे पास। मिडफील्डर में कितने प्लेयर्स हैं ये देखो। अब मुझे इस प्लेयर का वो चाहिए, चीज क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो ये देखो ये इसकी स्क्रीन है। ये एक दूसरे के साथ लिंक है। कैसे लिंक है? ऐसे लिंक है। ये लिंक करने के लिए, ठीक है। जब आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन आता है ना, तो उसका फ्लो पहले बनाकर रखता है। पहले उसका फ्लो बनता है। ठीक है। जब फ्लो बनेगा तो आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाती हैं। ठीक है। आपके दिमाग में क्या चीज आएगी कि हाँ साइन इन स्क्रीन भी ऐसी होगी, साइन अप स्क्रीन भी ऐसी होगी, होम पेज भी ऐसा होगा। आप सोचते रहेंगे और फिर आप बनाने लग जाएंगे। ऐसे काम नहीं होगा। रिसर्च करेंगे, रिसर्च के दौरान आपके पास जो आइडियाज आते हैं आप उस आइडियाज को डाउनलोड भी करते हैं, क्योंकि आपने अपने तरीके से आइडियाज जनरेट करने हैं। फिर आप अपना फ्लो बनाते हैं। फ्लो स्केच आपका बनता है। स्केच में फिर आपने एक दूसरे के साथ प्रोटोटाइप भी करना होता है कि हाँ ये स्क्रीन इसके साथ लिंक करेगी, ये इसके साथ लिंक करेगी। बनाने में फिर आपको 3 से 4 दिन भी नहीं लगते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? और ये डिजाइन अगर आपको दिया जाए तो कितने दिनों में बना रहा हूँ मैं? ज्यादा से ज्यादा डिजाइनिंग की डिजाइनिंग आती है, लेकिन फिर भी आती तो है। तो उस लिहाज से कितने दिन लगा? 3 दिन तो चाहिए बस। 3 दिन, 15 दिन, 15 दिन में नहीं। अगर आपके एज अ यूजर डिजाइनर आप कहीं पर भी काम करते हैं और आपको क्लाइंट आ जाता है, तो अगर दो के क्वेश्चन तो आपसे कोई 30 है, 12 और 16, उसके बाद फिर 6 हो गया, 24, 22, 23 हो गए, 26। 3000 बाय करो मल्टीप्लाई, कितने आते हैं जिस। ठीक है। आप 3000 को करें इसके साथ तो कितने बन गए? ये डिपेंड करता है। और मैंने जो लास्ट एप्लीकेशन बनाई थी उसमें 6 पेजेस पे बनाया। मेहनत तो होता है ना। हम और ये चार्ट बना है, पूरा चार्ट बना है। और चार्ट ये पहले इस तरीके से आते हैं आपके पास। ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे चार्ट हैं। और अगर आप यूआई डिजाइन के यूजर फ्लो देखो तो ये देखो मालूम हो गया। अडोबे रन करना और वो क्या कहते हैं क्लाउड हो रहा है। अच्छा, वो है जीमेल आईडी है, यानी उसके साथ लॉगिन करो। और वो ड्राइव में इसमें मनाहिल लगाना ड्राइव आप। मुझे एक मिला था, कुछ इस तरीके से था, चेंजेस के लिए मिला था। ये क्या वर्ड, ये देखो इसकी एप्लीकेशन, ये इसकी एप्लीकेशन ये बनी थी। चेंजेस की हुई आई थी मेरे पास। यूआई डिजाइनिंग। कौन सी कंपनी से काम कौन सी बनाना देती है? ये सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, वो देते हैं। मैं उनके पास काम करता था तो वहां से मेरा क्या वर्क उनका है। मेरे को ये होम पेज उसका रियल एस्टेट का सॉफ्टवेयर में जो Adobe XD लेफ्ट में है, लेफ्ट में, लेफ्ट में है ये। ओपन करो, लास्ट पे सेटअप, Adobe XD है ना? ये नहीं दिखाओ इधर करो सब। ये ऊपर ओपन कर दो।
ये डायरेक्शन से और लॉगिन कर दिया था ना, नूर? लॉगिन हो गया? ठीक है। ये याद रखिए, ये वाली आईडी। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप भूल गए तो फिर आपका काम तो गया, जितना भी काम किया होगा। क्योंकि इसमें अगर आपका क्लाउड सेव करना है, मेरे पास तो क्लाउड सेव होता है और मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं एप्लीकेशन के थोड़े से वेरिएंट्स पे। मैंने ना डेटाबेस भी बनाया है, डेटाबेस भी बन जाते हैं, कंट्रोल पैनल भी बनता है। कंट्रोल पैनल किसे कहते हैं? कंट्रोल पैनल वो होता है, आप एप्लीकेशन वेबसाइट को पीछे से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है आपको पता है डेटाबेस का? डेटाबेस वो चीज होती है कि आपका जो भी डाटा होता है ना, वो उस यूजर के पास पड़ा होता है। सपोज टू, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, कहीं दूर नहीं जाते, ठीक है। ऐसा ही है ना, एक्सेस दे दिया, गैलरी के एक्सेस दे दिया आपने। आप एप्लीकेशन में पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, उसी ऐप के अंदर आप पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, पिक्चर्स आपकी हाइड हो गई हैं। आपको तो नजर आ रहा है कि हाइड हो गई, गैलरी में नजर नहीं आ रहा। डेटाबेस किसके पास है? मेरे पास है। पिक्चर्स किसके पास गई? प्राइवेसी होगी। ये चीज होती है, ये मुझे जब इधर मैं आया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये चीजें भी होती हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन ऐसे भी होती हैं जो थर्ड पार्टी होती हैं। थर्ड पार्टी लाइक प्राइवेसी वगैरह लगानी हो किसी भी सोशल मीडिया पे, तो थर्ड पार्टी तो बन रही है ना। आपको कहता भी है प्ले स्टोर के ना डाउनलोड करो, प्रोटेक्शन में नहीं है ये चीज, लेकिन अपलोड उन्होंने की हुई है। ठीक है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में वो चीज अलाउ होती है, पाकिस्तान में नहीं अलाउ होती, लेकिन वो चीज चल रही होती है। वो आपको कह रही होती है कि ना करें, आप फिर भी कर लेते हैं। वार्निंग में जब आप उसको एक्सेस देते हैं ना, तो डेटाबेस में तो आपका डाटा चला गया, आपका काम भी गया। तो प्राइवेसी तो नहीं रही। खैर, मोबाइल एप्लीकेशंस में तो आप प्रोटेक्शंस भी लग जाते हैं। आप मेरे मोबाइल में प्रोटेक्शन लगा हुआ है ऐप का, वो स्कैन करता है कि कौन सी ऐप restrictions वाली है। व्हाट्सएप आपको प्रोवाइड करके देता है। जब व्हाट्सएप पे एक बात चली थी कि आपके ये वीडियोस भी देख सकता है, आपके पिक्चर्स भी देख सकता है, वॉइसेस भी सुन सकता है, उस पे बहुत ज्यादा लोग ट्रेलो पे आ गए, सॉरी ट्रेलो पे कह रहा हूँ, ये उस पे आ गए थे, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे आ गए थे ज्यादातर लोग। ठीक है, तो सऊदीया वालों ने व्हाट्सएप भी बैन कर दिया। फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने वो डिक्रप्ट कर दिया सारा कुछ। ठीक है, लेकिन खलीज ममालिक में ये अभी भी है। सऊदीया में, दुबई में अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और आपने वीपीएन यूज किया साथ, तो आपके ऊपर तकरीबन 20,000 रियाल या दिरहम जुर्माना होता है सऊदीया में और दुबई में। लेकिन पाकिस्तानी यूज करते हैं, आप इधर बैन सारे यूज करते हैं। मैंने खुद यूज किया था जब मैं गया था, 15 दिन उधर ही था मैंने, 15 दिन मैंने वीपीएन यूज किया था। तो खैर, एप्लीकेशंस की ना दो वेरिएंट्स जरूर बनते हैं। ठीक है, हर एप्लीकेशन की, हर गेम के भी दो वेरिएंट्स बनते हैं। आप गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, आप सक्सेसफुली लेके चले जाते हैं। ठीक है, आप मुझे क्या पता, ना समझूं, मैं तो एक्सेस दे दूंगा। वो मुझसे गैलरी की एक्सेस भी मांगता है, कैलेंडर की मांग लेता है, सारी चीजें मांग लेता है। एक्सेस मैंने दे दिया है, तो डेटाबेस में तो उसका डाटा चला गया। मैं तो सिक्योर नहीं रहा, वो तो मेरा मोबाइल एक्सेस कर सकता है। ठीक है, हैकिंग से बचने के लिए ना अपने आप को एहतियात में रखना होता है। आपको पता है, एक डॉक्यूमेंट ऐसा बन जाता है जिसमें वायरस होता है, और वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप ओपन करते हैं ना, आपका एक्सेस, फोन का एक्सेस उनके पास चला जाता है। हैकर ऐसा भी करते हैं। एक डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको पता भी नहीं होता ना, अननोन से आपको मैसेज आता है कि ये डॉक्यूमेंट ओपन कर ले, और आप ओपन करते हैं तो आपके पास डाटा चला गया। मेरी छोटी कजन है, उसको रात को व्हाट्सएप में मैसेज आया, उसने ओपन किया, और कल को सुबह उसके नाम से 3-4 लोगों से 50-50 हजार रुपये मांगे, और एक बंदी ने सेंड भी किए 25 हजार रुपये। और वो हाँ जी। यही तो बात होती है, अननोन नंबर के मैसेजेस अगर ओपन कर भी लेते हैं आप, तो उसने जो सेंड किया वो ओपन भी ना करें। इवन दैट के एक इमेज, आपकी अपनी इमेज पे भी वायरस ऐड हो जाता है, अब उसको ओपन करते आपका एक्सेस चला जाता है।
एक इमेज होती है। इमेज का क्या होता है, आपके पास इमेजेस हैं, मेरे पास आपकी इमेजेस हो, एडिट कर लेते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ ना कि एप्लीकेशन वो डाउनलोड करो जो आपको जरूरत की चीजें हैं, जो आपको करने दे रहे हैं। ठीक है, वो डाउनलोड करो, उसी को यूज करो। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर है, वो पूरी दुनिया में चीज यूज होती है। उसी नहीं, वो भी नहीं सही होनी चाहिए। इवन दैट की पिगार्ट एक एप्लीकेशन है, वो पहले सिक्योर थी लेकिन वो अब भी सिक्योर नहीं, क्योंकि उसके एपीके आ गए हैं। उसके इंटरनेट पे आप कर सकते हो कभी भी ना। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन में ना पेड एप्लीकेशंस होती हैं, इसके कभी भी इंटरनेट से एपीके ना डाउनलोड करना चाहिए आपको। अगर कोई भी कहे कि एपीके डाउनलोड करो, एपीके फ्लाई लिंक से डाउनलोड करो, हालांकि वो इंटरनेट पे तो मौजूद है, कभी भी ना करो। क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी है, क्रैक वर्जन है, डेटाबेस है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता। तो नहीं करने चाहिए आपको। मैंने एप्लीकेशन बताई थी एडोब लाइटरूम का, वो कर सकते हो, उस पे है, क्योंकि वो एडोब का अपना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोलाज बनाना है तो खुद बनाओ। ठीक है, एक चल रही थी एप्लीकेशन, ब्यूटी प्लस टाइप थी। ठीक है, वो फिल्टर कैमरा भी था उसका, लेकिन वो भी अच्छी थी, वो भी खत्म हो गई अब। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं जो आप फिर आप बाद में कहते हैं, फिर सारे कह देते हैं कि पिक्चर्स वायरल हो गई हैं, ये हो गया, ब्लैकमेलिंग चल रही है, और माशाल्लाह हमारी अवाम भी ऐसी है कि वो फायदा भी उठा लेते हैं उस चीज का। सिक्योर रखना है अपने आप को। मोबाइल तो आगे सिक्योर तो खैर नहीं होते इंसान, लेकिन एहतियात करना चाहिए लाजमी। अब तो खैर मोबाइल्स में काफी ज्यादा प्रोटेक्शंस आ गई हैं। अब मेरा मोबाइल अगर चोरी भी हो जाए तो बंद नहीं कर सकता चोर इसको, अगर इंटरनेट ऑन है तो बंद ही नहीं होगा। और इसी तरीके से आपको कुछ एप्लीकेशंस ये भी बता देते हैं मोबाइल्स में, जो फीचर्स होते हैं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी रहे हैं तो आपको बता रहा होता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो चल रहे होते हैं। सेम यही चीज मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में, कि अगर आप फोन डाउनलोड कर रहे हैं और 3 से 4 वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, 5 वेबसाइट्स पे नहीं मिल रहा, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाओ भी ना, क्योंकि वो आपसे कुकीज मांगते हैं। ठीक है, कुकीज पे नाम पे आप उनको एक्सेस भी दे रहे होते हैं, अलाउ कर लेते हैं। कोई भी बटन हो सकता है, बटन का नाम तो चेंज कर सकते हैं ना, आप क्लिक करेंगे आपका एक्सेस चला जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। ज्यादा कुकीज को ज्यादातर रिजेक्ट करना चाहिए ना। ठीक है, फिर उसको मैनेज करें, कुकीज मैनेज भी होती है, उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस का निशान कहीं ना कहीं जरूर होता है। ठीक है, और आजकल तो कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वेबसाइट हो, वो बगैर ऐड के चलती ही नहीं है। इवन दैट उन्होंने पीएनजी विंग में भी दे दिया, पहले 30 सेकंड की वीडियो देखो, फिर उसके बाद जाके आप जो भी डाउनलोड करना है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक डेटाबेस दिखाता हूँ। ओके सोच, अब मैं करता हूँ क्लाउड। क्लाउड में, क्लाउड तो सिक्योर है, बस इसमें वो ईमेल ऐड करो जो आपको याद हो, मेरी तरह आप फिर रूल से फिरोगे। मैंने 4 साल का काम मेरा क्लाउड में बसा हुआ है, और वो जो नंबर है वो बंद है, और वो बैकअप पे चला गया। और जिसके नाम पर है माशाल्लाह वो सऊदी में बैठा हो। मैंने उसको कहा यार कर लो ये, कजन आ रहा है 2-3 दिन बाद, मैंने उसको कहा यार ये कर लो, एम्बेसी से ओपन हो जाता है नंबर। मैंने कहा मुझे चाहिए, जरूरत है। नहीं ये फुल नहीं होगी जी में, इसकी स्टोरेज फुल नहीं होगी, इसकी 5 जीबी अलग होती है। मेरा 4 साल का काम तकरीबन 4 जीबी का काम था। एक डॉक एचडी की जो फाइल होती है ना, वो बहुत काम वाली होती है। नहीं, इसका जीमेल जीमेल तो ऐड करना ही करना है, लेकिन जीमेल के क्लाउड से कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर क्यों?
इंस्टॉलेशन हो करो, स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन हाँ इससे करो, जिससे तो करो इंस्टॉलेशन। कंपेन चला रहे हैं, अगर देखना तो देख लो। ये डैशबोर्ड होता है, आपने जो सेलिंग की होती है उसके बारे में सारी चीजें होती हैं, ये उसके लिए था। ई कॉमर्स था, उसके लिए मैंने किया हुआ था। ये देखो, आप अपनी चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, ऑर्डर्स आए हैं, मेरे पास ब्लॉग्स हैं, ऐड प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। ये देखो स्टेटिक्स है हमारे पास, तो ये बनाएंगे मैंने। ये देखो डेटाबेस में डाटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये देखो ऑर्डर्स आ रहे हैं, स्टेटिक्स है मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, यूजर्स हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। इवन दैट आपके पास जो एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, आप उसमें नंबर देते हैं, यूजर आज चला जाता है, उनको पता चल जाता है कि कौन सा यूजर आया मेरे पास। ये भी उनको पता चलता है कि ये यूजर मेरे पास काम कर, मतलब लॉग इन है मेरे पास। इनके पास ही रहता है आपका डाटा। आप एक दफा एप्लीकेशन ओपन कर लिया ना और अलाउ कर दिया, बस आपका डाटा गया उनके पास। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाटा चले जाती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है उनके पास, हर जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है उनके पास सारी चली जाती है। गेम्स वो वाले डाउनलोड करूँ जो ट्रस्टेड आ रहे हैं, वरना ऐसे गेम्स होते हैं जो आप माशाल्लाह गेम खेल रहे होते हैं, वो भी जैसे डाटा एक्सेस कर रहे हैं, गैलरी एक्सेस हो रही होती है, ये करनी चाहिए। इंसान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है अगर वो चाहे तो। इसमें ना ये प्रोटेक्शन लगा होता है, तो फिर मैं गेम्स करना चाहूँ, बच्चों वाली गेम्स नहीं आ रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिविजुअल मेरे ख्याल से ये 3D में उसको क्या है फाइंड कर रहा है, क्योंकि मैं बोला है, ये आपके पास ना डाउनलोड में पड़ा होगा, इसमें कॉपी करके देना, ये एडोब क्लाउड। इसको इंस्टॉल करने के लिए आज आप लोग को असाइनमेंट भी देने, लेकिन वो कंप्लीट करना है। पिछले वाले तो की नहीं।
चालू आ रहा है अपडेट्स दे रही हूँ। वो आपको बता रहा था ना कि दो एप्लीकेशन इंस्टॉल है, कभी भी अपडेट करना। हमने अपडेट कर लिया, वो क्या तुमने अपडेटेड करो, वो अपडेट और जिसको लॉगिन किया कि नहीं? चलो इंस्टॉल कर लिया। तुमने कौन सी नहीं किया? सर ये वो उनका अपने काम करेगा ना तो वो थी है ये वाली थी। हाँ जी पता है तो बात अच्छा इधर देखें, जब आप Adobe X3 ओपन करेंगे ना तो ये यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ पर एक चीज है, ये वाली, ये आपको आप लोगों के पास अगर शो हो रही है ओपन करने के बाद, इस मीन्स कि आपका क्लाउड XD जो है ना वो क्लाउड के साथ कनेक्टेड हो गया है। अगर नहीं शो हो रही तो थोड़ा सा वेट करेंगे, वो खुद ब खुद उसके साथ कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रैक वर्जन में हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास रिसेंटली वर्क होता है, जितना भी काम होगा आपको वो नजर आएगा। अगर इस तरीके से कुछ भी फाइल नो शो होती है और इसके साथ ये टिक नहीं होती तो इट्स मीन्स कि ये क्लाउड में नहीं है, ये आपके पास नॉर्मली फाइल में है, जिस तरह के मेरे पास ये नॉर्मल फाइल पे थी, ठीक है। ये मेरे पास क्लाउड्स में है ये सारे के सारे वर्क। यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट्स हैं प्लेलिस्ट के, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया, सारे के सारे एप्लीकेशन ओपन होना, ठीक है। अब एप्लीकेशन में हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट चलता है, आप चाह रहे हैं कि आपके फोन में भी वो चीज नजर आए, क्लाउड के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, आप देखना चाह रहे हैं कि अगर आपने एक बटन बनाया हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये बटन भी मुझे फोन में सही तरीके से नजर आए, तो आपने उसको iPhone 13 mini पे ही लेके चलना है। ये आपके फोन पे सही तरीके से नजर आएगा, ठीक है। मेरे फोन पे, आपके फोन में, अगर आप किसी के पास आईफोन है वो उसके हिसाब से लेके चल सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड साइज यही चलता है। बाकी इसके अलावा आप एज पर रिक्वायरमेंट क्या साइज देगा या आप स्टैंडर्ड से हमें वो चीज याद नहीं है। आपको क्या कि एप्लीकेशन में स्क्रॉल व्यू होता है, ठीक है। स्क्रॉल व्यू में हमने सिर्फ और सिर्फ हाइट की छेड़ना होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, वेबसाइट का है, सॉरी एप्लीकेशन का है, लेकिन वो स्क्रॉल व्यू में जा रहा है, तो हमने सिर्फ हाइट छेड़नी होती है, विड्थ नहीं छेड़नी। विड्थ आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइफ में होनी चाहिए। आप हाइट को जितना भी करेंगे ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपने विड्थ को नहीं छेड़ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और वेब के लिए होती है। अब ये वेबसाइट वेब के लिए तीन वेरिएंट्स हैं, ठीक है। छोटा वेब लैपटॉप भी होता है, बड़ा लैपटॉप भी होता है। मेरे पास 1080 बाई और 1920 का है, ठीक है। 1316 भी है, 12 भी है। तो ये इंचेस के हिसाब से चलता है कि आपने कौन सा लेके चलना है, लेकिन जो स्टैंडर्ड चलता है वो ये वाला साइज चलता है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास हाइट कितनी चल रही है, 768, ठीक है। अब वेबसाइट तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं हाइट पे कुछ वेबसाइट्स, ये देखो, ये देखो, हाइट में मेरे पास ज्यादा है लेकिन विड्थ में कम है। विड्थ में नॉर्मल वो चल रहा है लेकिन हाइट में ज्यादा है। तो मैंने सिर्फ क्या चढ़ा हुआ है, इसकी हाइट चढ़ी हुई है। सेम यही चीज आप वहां पर भी कर सकते हैं। और ये देखो, ये आपको इतना बड़ा नजर आएगा, लेकिन जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको इतना सही नजर आएगा, ठीक है। ये वेबसाइट होगी प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉपर एक तरीके से बड़ा ही नजर आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो अपने मिडल में सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप सोशलाइज चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कवर फोटो बनाना है, तो आप यहाँ पर भी एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम की स्टोरी उन्होंने दी है, फेसबुक दिया हुआ है, ट्विटर दिया हुआ है हेडर, ट्विटर का जो कवर फोटो है, फेसबुक कवर फोटो भी है, और यूट्यूब का जो थंबनेल साइज होता है वीडियो का, वो भी उन्होंने यहाँ पर साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों प्रीसेट्स हमारे पास मौजूद है, वेब का भी है, एप्स का भी है और सोशल मीडिया का भी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टम।
कस्टम पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास इंचेस नहीं है, फीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक चलता है फॉर्मेट, वो है पीएक्स, पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जस्ट पिक्सल्स चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आरजीबी नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ फाइल नहीं होती एक्सपोर्ट, पीएनजी फाइल होती है एक्सपोर्ट। ठीक है, इवन दैट कि अगर आपने एक सी लिखा हुआ है, एक पॉइंट लगाया हुआ है, आपने पॉइंट को भी एक्सपोर्ट करना है ना, तो आप इजीली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करने पर। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट में हर एक चीज को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि देखो जब आप एप्लीकेशन बना लेते हैं ना, आपने उसमें आइकन्स लगाए हुए हैं, ठीक है, कलर्स ऐड किए हैं, बैकग्राउंड्स बनाए हैं, कुछ भी किया हुआ है, आप तो चाहेंगे ना कि आपके सारी चीजें वाकई में एप्लीकेशन में यूज हो। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो तो यूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर मेरी एप्लीकेशन बन जाती थी तो आखिर में मुझे सिर्फ आधा दिन सिर्फ इस चीज में लगता था कि मैं उसकी चीजों को एक्सप्लोर करने में लग जाता था। ठीक है, आइकन्स हो गए, कलर्स के जो नेम्स हैं, फोन्ट्स नेम्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चार फोन्ट्स यूज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, फोन्ट आ गया आपके पास, सारी चीजें आपने अलग करके देनी होती है ताकि उसको भी पता चले, जो कर रहा है, जो डेवलप करेगा, उसको भी पता चलेगा हाँ इसमें ये कलर यूज हुआ है। उसको तो आप सोर्स फाइल नहीं देंगे, उसको आपने जीपीजी फाइल देंगे, उसको देखे वो develop करेगा। ठीक है, तो size भी आपने अगर दूसरा इसके अंदर आप उसको बना सकते हैं। चीजें वो आपका इसका यूजर एक्सपीरियंस दिखाना था। ये देखो, टॉप नेविगेशन में हमारे पास ऑप्शंस हैं, फाइल का है, एडिट का है, ऑब्जेक्ट का है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद प्लगइन्स हैं, व्यू है, विंडो, और हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास टूल्स हैं। सिर्फ सिलेक्शन टूल है, रेक्टेंगल है, इलिप्स, ट्रायंगल, लाइन, पेन टूल, टेक्स्ट टूल और आर्टबोर्ड, और बस। बॉटम पे अगर देखा जाए तो लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, हमारे पास लेयर का पैनल है, क्लिक किया लेयर पैनल ओपन हो गया। और ये हमारे पास क्या है, प्लगइन्स है, आगे जाके बताऊंगा प्लगइन्स का। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आप आर्टबोर्ड के अंदर जब लेयर पैनल ओपन करते हैं ना आप, तो यहाँ पर ये क्या नजर आ रहा है, आर्टबोर्ड आ रहे हैं। मतलब इट्स मीन्स कि यहाँ पर जितने भी आर्टबोर्ड शो होंगे वो सारे के सारे आर्टबोर्ड ही हैं। लाइक ये देखो, सारे के सारे स्क्रीन है ना, तो यहाँ पर ये देखो सारे के सारे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आर्टबोर्ड हैं। ठीक है, ठीक है, तो सारे के सारे आर्टबोर्ड हैं। अगर मैं इस वाले आर्टबोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो इसी के ऊपर खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये नजर आ रहा है आपको, साइन इन और साथ में बैक का बटन। इट्स मीन्स कि अगर आपने आर्टबोर्ड से बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आर्टबोर्ड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने जूम इन करना है किसी भी चीज को तो कंट्रोल को होल्ड करें, कंट्रोल को, और जो आपके पास माउस में कर्सर है, जो उसको क्लिक करेंगे, ये देखो जूम करेगा आपका माउस जहां पर होगा ना। अब देखो मैंने कंट्रोल जीरो किया, कंट्रोल प्लस और माइनस से भी होता है। ठीक है, मैंने कंट्रोल जीरो किया, माउस ने यहाँ पर रखा है, कंट्रोल को होल्ड किया, मैं टायर को घुमा रहा हूँ, तो माउस जहां पर आपके पास पड़ा हुआ है वो उसी हिसाब से करेगा। ये देखो, ये भी वेक्टर ही है। ठीक है, ये देखो, समझ आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्डबोर्ड होते हैं और ये उसका, अब यहाँ पर इसके अंदर लेयर्स पड़े होते हैं। अडोब एक्सडी में, एक्सडी मीन्स एक्सपीरियंस डिजाइन। ठीक है, एक्सडी में आपके लिए फॉर्मेट को ओके, तो आपने उसको एसवीजी में ही रखना है। इसके बाद अगर आपने कोई चीज एसवीजी में है आपके पास, आपने सेव करना है, वो भी इजीली आप एसवीजी में सेव कर सकते हैं। आपने लोगो क्रिएट करना है, वो भी आप इसी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने काफी ज्यादा लोगो जिसमें बनाए जो सिंपल से होते हैं। ठीक है, इसमें पेन टूल उस तरीके से नहीं चलता है जिस तरीके से एडोब फोटोशॉप में चलता है, एडोब इलस्ट्रेटर में चलता है। अगर आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, आप यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं तो इजीली आएगा। देखो, ये आर्टबोर्ड है, नाम चेंज करना है। क्या हुआ सर, लेट क्लास स्टार्ट हुई है, मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ जी, आर्टबोर्ड का आपने नाम चेंज करना है, इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करें, नाम चेंज करेंगे आप। ठीक है, तीसरी को आप पिक करें, आगे पीछे कर सकते हैं इजीली। सेम यही चीज आपके पास, ये आर्टबोर्ड है, ये आपके पास वर्क स्पेस है। अगर आप देखा जाए तो वर्क स्पेस आपके पास बहुत बड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पर भी अपने वर्क को रख सकते हैं, आप यहाँ से उठा के आप सारी चीजें यहाँ तक ऐड कर सकते हैं। आपके अडोब एक्सडी की जो फाइल होगी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना भी अंदर काम होगा ना उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसा डिजाइन है जो फीट में चल रही है और आप इसको ओपन करेंगे ना तो वो थोड़ा सा लैग करेगा, अदरवाइज
वो नहीं करेगा। ठीक है। आप देखो, मैं अडोब एक्सडी में, क्योंकि मेरे पास को अडोब एक्सडी में वो चीज़ नहीं बन रही, हाफ सर्कल नहीं बन रहा, मैंने उसको बनाना है, और मैं करता हूँ। ये देखो, मैं सर्कल को बना लेता हूँ। ठीक है। ये सर्कल है मेरे पास। ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, ग्रुप होता है। ये देखो, आपका स्टॉक है, चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। कॉपी पेस्ट, जस्ट। ठीक है। आपने कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है इसके अंदर। ठीक है। आइकन, इमेज, कुछ भी है, जैसे कि मेरे पास ये बैकग्राउंड है, एज अ पीएनजी में है। कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल सी, एक्सडी में आया हूँ, आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। जूम आउट करके हो गया, हो गया। मैं show करूंगा, थोड़ी देर। ये नजर आ गया आपको? ये देखो, आप साइज बड़ा करें। सिर्फ कॉपी पेस्ट। ठीक है। अगर राइट साइड पे देखा जाए तो हमारे पास टॉप पे एलिमेंट्स हैं, रिपीट ग्रिड है। ठीक है। कंपोनेंट्स हैं, तो आगे जाके हम करेंगे। ट्रांसफॉर्म है, साइज, हाइट और विड्थ, और एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब ऊपर से और लेफ्ट से कितना फासला है। ठीक है, वो चीज डिपेंडेड है। हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल है, और बाकी प्रॉपर्टीज हैं। पेरेंट्स से हमारे पास, इफेक्ट्स से हमारे पास, जो आगे जाके हम करेंगे। ये चीजें हमारे पास हैं। अगर आपने इंडिविजुअली किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना है, सपोज तो मैंने इस चीज को एक्सपोर्ट करना है, सिर्फ एक चीज को, सिंपल क्लिक करें इसके ऊपर, सिलेक्टेड हो गया। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद आपने करना है एक्सपोर्ट, और इसको कर देना है सिलेक्टेड। ऑल आर बोर्ड्स क्या करेगा, जितने भी आर बोर्ड है, वन क्लिक करने पर वो कर लेगा। जैसे ठीक है। फॉर्मेट है, इसको आप करो जीपीजी। पीडीएफ साल में एक ही दफा आपको, मतलब वो ट्रायल दे रहा है, तो यहाँ पर आप इसको करेंगे पोजीशन, मतलब जो जहाँ पर आपने करना है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, और ये सिलेक्ट करूँ। ठीक है। क्वालिटी 100। ठीक है। आप आते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट साइज का। ये क्या करता है, अगर iOS पे करोगे ना तो इसके तीन वेरिएंट निकलेंगे। ठीक है। तीन वेरिएंट निकलेंगे, और पहला वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से लो क्वालिटी में होगा, दूसरा वेरिएंट तीसरे वेरिएंट से लो क्वालिटी में होगा। जो थर्ड वाला वेरिएंट होगा वो सबसे ज्यादा उस पे होगा। इसको मैं कर देता हूँ iOS पे, और इसको कर रहा हूँ। ये क्या साइज आ रहा है, 1080 बाई 1080। मैं इसको कर रहा हूँ एक्सपोर्ट। हो गया एक्सपोर्ट, बस। अब आता हूँ डिजाइन टैब पर। ये तीन वेरिएंट्स हैं। ठीक है। कितना साइज आ रहा है पिक्सल्स में, 1080 बाई 1080। इस पे कितना आ रहा है, 2100। और इस पे कितना आ रहा है, 3200। तो कौन सा वाला ज्यादा क्वालिटी का होगा इसमें, ये वाला। आप ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। हल्का सा जूम इन किया है, पिक्सल्स नजर आ रहे हैं। सेकंड पे आई हूँ मैं, नजर आ रहे हैं। हाँ जी। तो यूज कौन सा करते हैं हम, ये वाला करते हैं, और इनको क्या करते हैं, डिलीट। आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपने तीन के ऊपर करना है तीन के ऊपर करें, एक के ऊपर करना है तो फिर आप उसको ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई, इसको 1 XP रखें। वो 1080 बाई 1080 भी करे। ठीक है। पिक्सल नजर आई।
ओके। ये हमारे पास क्या था, ओवरऑल आउटपुट का था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में से सिर्फ ये एक्सपोर्ट हो जाए। सिलेक्शन होगी इसकी, कंट्रोल ई प्रेस किया, मैं करता हूँ इसको जीपीजी में, बीएनजी में, आईओएस है, एक्सपोर्ट। देखो, तीनों के तीनों अलग से एक्सपोर्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये आइकन्स जो है, ये वाले आइकन्स एसवीजी में एक्सपोर्ट हो जाए। कंट्रोल ई, फॉर्मेट, एसवीजी, कुछ भी चीज नहीं चेंज करें, और एक्सपोर्ट। ये रहे, इसको इजीली एडोबल एक्सप्लोरर में ओपन करके मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, सोशल आइकन्स बी का है, मैं इसको कभी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, क्लियर कि नहीं, समझ आइए आपको? ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी का हमारे पास ये चीज है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम प्रॉपरली एक एप्लीकेशन पे ही वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि एप्लीकेशन पे वर्क स्टार्ट करें, और तब तक लोग आप लोग